गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। डाउट सेशन से मतलब होता है जहां आप अपनी प्रॉब्लम बता सकें। प्रॉब्लम इन द सेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं। क्या सर मेरे को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो तो आप क्लास में जब टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे पूछेंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या है, मतलब क्या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कौन सी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है अभी आपके कोर्स में, मतलब कोर्स में नहीं कह सकते, आपके एग्ज़ाम में भी 1 महीने का ही टाइम बाकी है। तो अब 1 महीने का टाइम बाकी है तो कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे आप अगर कॉलेज जाते हो तो मतलब बहुत ज़रूरी है तो जाओ, क्योंकि लास्ट का 1 महीना है, उसमें आप है ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फिजिकली फ़िट नहीं होंगे वो रिटर्न वालों की सीट खा जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। ये समीकरण जिस बच्चे ने नहीं समझा वो 100% फेल हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा से पहले अगर परीक्षा के बारे में बात नहीं पता चलेगी आपको, अगर आपको नहीं पता होगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे आर्मी का एग्ज़ाम देंगे जो अगर फिजिकल हो तो फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे। मतलब वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनको पता है उनसे फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल आर्मी का ऐसा तो होता नहीं है कि आपने 4 दिन प्रैक्टिस करी फिजिकल हो जाएगा आर्मी का। उसके लिए आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, प्लस आपकी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे भी क्या करेंगे, वो बच्चे भी एग्ज़ाम तो दे देंगे, यार एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर अगर एग्ज़ाम में हो गया तो देखेंगे। एग्ज़ाम में हो गया उसके बाद देखने से उनका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, कोई बच्चा है पहले से स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है और उस टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करके हो सकता है। लेकिन वो एग्ज़ाम को तो टफ बना ही देंगे। तो जब रिटर्न ही सिलेक्शन नहीं होगा तो फिजिकल का क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए अभी अगर आप कॉलेज जा रहे हो या और कोई आपका जो एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, उस काम को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। अभी आपको जो आपका पूरा ध्यान है ना वो पढ़ाई पे डालना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। संडे को एक वीडियो डालूंगा 15 मिनट का, उसमें आपको A to Z बताऊंगा भाई जीके कौन सी कहाँ से कैसे पढ़नी है अपने अपने कोर्सेज में, ठीक है। अपने कोर्सेज में रीजनिंग कौन सी कहाँ से कैसे पढ़नी है, ठीक है। जिसने रीजनिंग एक बार भी नहीं पढ़ी उसे कैसे पढ़नी है। संडे, आज फ्राइडे है, मैं संडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या सर साइंस कैसे पढ़नी है, अभी तक मैंने एक बार भी साइंस नहीं पढ़ी तो मुझे कैसे पढ़नी है, कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, इसके बारे में। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैं संडे को आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आगामी 2-3 दिनों तक, जैसे अपने जो मैथ्स की क्लास है वो दिन में भी होगी। दिन में इसलिए होगी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, दिन में इसलिए होगी कि बाई चांस अगर मैं शाम को नहीं ले पाऊँ तो क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मैं 1-2 दिन शाम को हो सकता है बिजी रहूँ। अगर मैं बिजी रहा और मैंने शाम को क्लास नहीं ली तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने आज दिन में ले लिए, शाम को नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं फ्री हुआ तो दिन में भी ले लूँगा और शाम को भी ले लूँगा। और अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर आप 2 क्लास क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब तो आपको ऐसा होना चाहिए, आपको खुद को कहना चाहिए सर आप 5 क्लास लो, आपको जितनी क्लास लेनी लो, हम पढ़ने के लिए तैयार है। क्यों? अब एग्ज़ाम में 1 महीना बचा है। और मैथ्स में मैंने आपको स्पष्ट बोला है, आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैथ्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन 3 बार करने हैं। कोई अलग से प्रैक्टिस शीट नहीं करनी है। आप बोलोगे सर हमारे को प्रैक्टिस शीट दो, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। आप कहोगे सर हमारे को प्रैक्टिस शीट दो, तो मैं मंडे से आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। रोज़ एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट डलवा दूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2। और मॉक टेस्ट तो हमने डलवा ही दिए हैं। मॉडल पेपर तो हमने सब बच्चों को फ्री दिए हैं, चाहे वो पैड वाला हो चाहे वो फ्री वाला हो, है ना। हाँ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो करनी है कि भाई मॉक टेस्ट कैसे देना है, वो आपके मॉक टेस्ट आपको कोर्स में मिलेंगे। आपका जो आपका पैड कोर्स है, जब उसकी भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 199 है, आप सब लोगों को पता है, क्योंकि जो बच्चे ले चुके हैं कोर्स उन्हीं के लिए तो डाउट सेशन है। तो मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि कौन सा कंटेंट कैसे पढ़ना है वो संडे को वीडियो बना के आपके कोर्स के अंदर डाल दूंगा। जो बच्चे पेड कोर्स में हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या सर अब जीके कैसे पढ़नी है, अब साइंस कैसे पढ़नी है, अब रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। जो बाकी के बच्चे हुए दिन है उसमें हम कैसे पढ़ेंगे। जो बच्चा अभी अच्छे से पढ़ रहा है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ये मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ आर्मी GD वालों के लिए, वाई ग्रुप वालों के लिए भी लागू होती है। लेकिन क्लर्क वाले बच्चे की थोड़ी सी मैथ्स ठीक आएगी तो उसे तो है ना हर चीज़ को जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको 100% पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर मुझे आवश्यकता लगेगी कि मुझे ये 20 क्वेश्चन और कराने तो मैं खुद कराऊँगा। कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करें। आप सॉल्व करो, आपके सामने कोई प्रैक्टिस सेट आता है, आपके सामने कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है, या आपको हमने जो मॉडल पेपर फ्री में अवेलेबल कराए हैं वो आपके पास है, तो आप उनको हल करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको जो मैंने जो चीज़ कराई है ना उसको 3 बार कर लो आप, उसके बाद आपके एग्ज़ाम में मैथ्स में कुछ नहीं आने वाला है। साइंस के हम 600 क्वेश्चन डालेंगे प्रैक्टिस के रूप में। क्या कह रहा हूँ, साइंस के 600 क्वेश्चन हम डालेंगे प्रैक्टिस के रूप में, जो हमने आज से हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे आपके कोर्स में। वो 600 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाइज अच्छे से कर लो। फिजिक्स बेसिक लेवल की ही पढ़ाई गई है, केमिस्ट्री अभी आपने ताज़ा लाइव पढ़ी है, ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़ो और उन क्वेश्चन से ना उन एक एक क्वेश्चन पे विचार करो। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि अपने और क्या पढ़ना चाहिए साइंस में। क्या सर, ये तो अपने पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर में शॉर्ट करके पढ़ाना चाहिए, वो हम सब उस पूरी परियोजना पे काम मंडे से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे को तो उसमें 10 दिन ही लगेंगे। हमने जो साइंस पढ़ा रखी है वो कैसे पढ़नी है वो बताने के बाद कि भाई ये साइंस तो अपने पढ़ाई हुई है और ये साइंस हमें पढ़नी है। ऐप में जो है उसमें मान लो कि कोशिका चैप्टर है, कोशिका चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम छोटा वाला डाल रहे हैं। क्या भाई बड़ा वाला है, बड़ा वाला इसलिए डाला जाता है क्योंकि देखो कोई बच्चा है वो 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से पढ़ रहा होता है तो उसको पूरी तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो वो साइंस में नंबर नहीं छोड़ना चाहेगा, आर्ट्स बैकग्राउंड का आर्ट्स में नंबर नहीं छोड़ना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा डालना ज़रूरी। अब हम जो वापस डालेंगे उसमें कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो आपके पर्टिकुलर आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम के हिसाब से या वायुसेना के एग्ज़ाम के हिसाब से उस हिसाब से डालेंगे, जो थोड़े छोटे होंगे, शॉर्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो पूरी स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, ट्यूशन करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं। अब आप अगर इस चीज़ से जुड़ के अगले 1 महीने तक पढ़ाई कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हमें पता है। और मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की। मैं अभी तक आपको है ना, मैंने आपको कहा था, मुझसे बच्चे पूछते थे सर कि आप है ना इतना आराम से पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, एक एक चैप्टर में 60 से 70 क्वेश्चन करा रहे हो, कोर्स कब तक होगा, एग्ज़ाम से पहले होगा कि नहीं होगा। और मैं कहता था 2 बार होगा। मैं आज वापस खड़ा हूँ आपके सामने, मैं बोल रहा हूँ 17 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होगा। 17 अप्रैल तक आपका कोर्स 2 बार हो चुका होगा मैथ्स का। जो मैंने जो पढ़ाया है ना उसमें जो चैप्टर बड़े होने वाले हैं ना, कि नंबर सिस्टम जिससे बहुत सारी चीज़ें आनी है, वर्गमूल घनमूल जिससे आपके एग्ज़ाम में, डेसिमल जिसके आपके एग्ज़ाम में, समझ रहे हो, आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें ज़्यादा आने वाली है वो चैप्टर पहले लिए। उसके बाद मैंने प्रतिशत पढ़ाया आपको, उसमें 75 क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि आगे के 4-5 चैप्टर प्रतिशत पे ही टिके हुए हैं, इसलिए वो पहले पढ़ा दिया आपको। समझ में आ रही है। अब आपके जो चैप्टर्स हैं ना, अनुपात समानुपात एक अच्छा चैप्टर है आपके, जो आप कह सकते हो 3-4 घंटे का है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, है ना। उसके अलावा बाकी सब चैप्टर आपके 2-2 घंटे के हैं, तो मुझे कहाँ टाइम लगना है। मैं खींचने की जरूरत नहीं है, मैं तेज़ी से नहीं चलूँगा, मैं आराम से कराऊँगा, और हर वो क्वेश्चन कराऊँगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। और मैं बताऊँगा देखो मैंने प्रतिशत में पढ़ाया था, ये वापस कैसे काम आ रहा है, इसमें पढ़ाया था वापस कैसे काम आ रहा है। क्यों, मैं ज़्यादातर चीज़ें वहाँ बता चुका हूँ। इसके अलावा ये कोर्स पूरा कराने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है गणित में कुछ अलग से पढ़े। आप अलग से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी डाउट आए अपनी लाइव क्लास के टाइम पूछ लो। आपको जो भी बच्चा एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद उसको एक अलग से स्पेशल हेल्पलाइन नंबर देते हैं हम, जैसा कि आपको पता है। उस पर आप अलग से जो स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी डाउट भेज दो। क्या सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बताओ, मैं बताऊंगा उसको, मेरी जिम्मेदारी है, कैसे बताना मेरा काम। बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, उन सब के बारे में मैंने कहा है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उस नंबर पे लिख के भेजो, नॉर्मल नंबर पे नहीं, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर पे, जो आपको पेड कोर्स में एडमिशन लेने के बाद दिया जाता है। क्यों, अब आप कहोगे सर ये कोई मतलब अलग है क्या, आप पेड वालों को अलग रखते हो या फ्री वालों को अलग रखते हो। अरे भाई जैसे फ्री बैच में रोज़ के 400 मैसेज आते हैं बच्चों के, हम चीज़ें प्रोवाइड भी कराते हैं, उनको बताते हैं भाई ऐप कैसे डाउनलोड करना है, फ्री मॉडल पेपर कहाँ है, फ्री मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, वो सब चीज़ें बताते हैं। अब उन 400 में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 जो है वो पेड वाले हैं। वहाँ कोई लिखा थोड़ी रहता है, वहाँ इतना थोड़ी लिख सकते हैं कि आज 200 बच्चों ने एडमिशन लिया पेड में, तो लिख दिया 200 बच्चों का नाम अलग से। तो उनको एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं एडमिशन लेते ही। ठीक है, भाई आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप क्या करो, इस पर आप संपर्क करो, जो भी अपनी डाउट है इस पर भेजो, जो भी क्वेरी है पूछो। आपको 9:30 से लेकर 5:30 तक कोई डाउट है, मतलब कोई अन्य कोई दिक्कत है, तो आप फ़ोन करके पूछ लो। ऐसे तो बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो आपको पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि हम आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में आप जब चाहो हमारे को कॉल कर लो। ठीक है, हम देते हैं सी फैसिलिटी। हाँ, अब ये है कि आप रात को 12 बजे 11 बजे फ़ोन करोगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा, लेकिन उस टाइम आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो। सुबह जो भी एग्जीक्यूटिव आएगा, ठीक है, या आएगी, वो आपको कॉल करेगा। ठीक है, वो आपसे पूछेगा हाँ भाई आपकी क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, जो भी आपकी दिक्कत होगी हम सॉल्व करेंगे। हम मैक्सिमम बच्चों की डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी।
इस बात को फॉलो करना है। मैथ्स में, रीजनिंग में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, साइंस में नहीं कटेगा, आप पढ़ोगे तो। इसके अलावा साइंस की जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल रहे हैं, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस के डालेंगे साइंस के, उन क्वेश्चनों को बड़े सीरियसली देखना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें जो मिक्सर के रूप में, जीके कैसे पढ़नी है मैं संडे को पूरे बता दूंगा कि जो हमने बैच में जो जीके डाल रखी है उस जीके को कैसे पढ़नी है, और उसके बाद अब प्रैक्टिस सेशन में हम क्वेश्चन डालेंगे उनको कैसे करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपके सामने डाले हुए, ठीक है। आई होप ये बात हर बच्चे को समझ में आई है, हर बच्चे को इस डाउट सेशन से कुछ फ़ायदा मिला होगा। आप लोगों के जो जो डाउट मुझे सामने दिख रहे हैं उनका मैंने रिप्लाई दे दिया है। और कोई डाउट होगा तो संडे के दिन आप पूछिएगा वापस। संडे को मैं थोड़ी एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सिलेबस उनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है, कि भाई अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। संडे को क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखना। संडे को छुट्टी नहीं होगी, संडे को क्लास होगी सुबह। जैसा कि अपने पिछले संडे 8 बजे क्लास हुई थी, तो इस संडे भी 8 बजे या 9 बजे क्लास होगी ही होगी, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। आज दिन में 2 बजे क्लास है तो 2 बजे क्लास अटेंड करनी है। अब थोड़ा सा आपको है ना उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। सर मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है, 15 दिन की छुट्टी लो, क्योंकि एक नंबर की वजह से ज़िंदगी में बहुत बड़ा भटकाव आ सकता है, आपको पता नहीं है। ये जो पेपर ऑनलाइन आ रहा है ना, पिछला पेपर बहुत सिंपल था। अब पिछले पेपर में जो बच्चे 1, 2, 3 नंबर से रह गए होंगे ना, वो पछता रहे होंगे। अब उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो आपके बहुत लिमिटेड पेपर आता था। आर्मी का मैथ्स का सिलेबस ही 15 दिन का था पहले, तो 15 घंटे करा दो, उससे बाहर ही नहीं आता था कुछ। ऑनलाइन पेपर अगर बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो बहुत सारे टाइप्स लेंगे, बहुत सारे टाइप्स लेंगे तो पेपर का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे 2015 में एसएससी जीडी का पेपर सिंपल आता था, और वही पेपर जब 2018 में एसएससी जीडी का पेपर देखोगे तो एक टफ पेपर था। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो प्री का एग्जाम होता था उसके लेवल के बराबर था। क्यों? पेपर ऑनलाइन हो गया, 60 शिफ्ट में हो गया। अब 60 शिफ्ट में होने का मतलब क्या हो गया? इतने सारे 6300 क्वेश्चन चाहिए उनको। पहले उनको क्या चाहिए होते थे? ऑफलाइन होता तो 2, 4, 5 तरह के पेपर होते थे, 500 क्वेश्चन चाहिए होते थे। अब 6300 क्वेश्चन चाहिए, तो 6300 रैंडमली तो ले नहीं सकते, बहुत सारों में से सिलेक्ट करने पड़ेगा, तो अपने आप ही लेवल बढ़ेगा परीक्षा का। इसी तरह से आर्मी का लेवल बढ़ेगा। अच्छा, इस अग्निवीर से अगले अग्निवीर का, अब जो ऑनलाइन पेपर होगा ना, उससे अगले ऑनलाइन पेपर का लेवल और भारी होगा। और ये हर एग्जाम के साथ होगा। हर अगला एग्जाम आप जो देने वाले हो ना, वो पिछले एग्जाम से भारी होगा, सेम लेवल का। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम में पूरी तैयारी करो, इस एग्जाम में सिलेक्ट हो, क्योंकि नहीं तो वही आपका पेपर भारी हो जाएगा। हो सकता है अगली बार कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन ऐड कर दे। क्वेश्चन तो 10 ऐड करेंगे, सब्जेक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा 50 घंटे का, ठीक है। कि 30 घंटे का सब्जेक्ट पढ़ो, 15-20 घंटे की प्रैक्टिस करो, 50 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो। 50 घंटे पढ़ने का मतलब हम जो 50 घंटे में पढ़ाते हैं आपको, वो आपको वापस पढ़ने में, याद करने में 150-200 घंटे चाहिए होते हैं। मतलब आप अगला बच्चा जो तैयारी करेगा ना अगली वीर की, इसके अगला, उसमें उसे स्पष्ट पता चलेगा कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर वाह, ध्यान से चलना इस बात को लेके, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ आपने जो भी डाउट थे वो डाउट सब क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।